के कारण चांद की रोशनी खत्म हो रही थी और पूरी पृथ्वी पर अंधेरा छाने लगा था। शिव को तुरंत प्रकट होना पड़ा। ये कहानी शुरू होती है प्रजापति दक्ष से, जिन्होंने अपनी 27 नक्षत्र पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से इस शर्त पर किया था कि वह सभी के साथ समान व्यवहार करेंगे, लेकिन चंद्रदेव का सारा प्रेम और ध्यान सिर्फ उनकी एक पत्नी रोहिणी पर ही केंद्रित हो गया। बाकी 26 पत्नियों की उपेक्षा और दुख से जब उनकी शिकायतें प्रजापति दक्ष तक पहुंची तो क्रोधित होकर उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया। तुमने मेरे वचन को तोड़ा है, जाओ, तुम्हारा सारा तेज, सारी कलाएं और तुम्हारी सारी सुंदरता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और तुम क्षय रोग से गलकर नष्ट हो जाओगे। श्राप तुरंत असर करने लगा। चांद का प्रकाश हर पल कम होने लगा, जिससे धरती पर वनस्पतियों और औषधियों का रस सूखने लगा। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। अपने अंत को निकट देखकर भयभीत चंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने उन्हें गुजरात के प्रभास क्षेत्र में समुद्र तट पर जाकर महादेव की तपस्या करने को कहा। चंद्रदेव ने उस पवित्र स्थान पर एक शिवलिंग स्थापित किया और घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं दक्ष के श्राप को पूरी तरह खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन उसका प्रभाव कम कर सकता हूँ। शिव ने वरदान दिया, तुम कृष्ण पक्ष में 15 दिन क्षीण होगे, लेकिन शुक्ल पक्ष में 15 दिन फिर से पूर्ण हो जाओगे। उन्होंने चंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और चंद्रशेखर कहलाए। और जिस ज्योतिर्लिंग की चंद्र ने पूजा की थी वो सोमनाथ, सोम यानी चंद्र के नाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और यही सोमनाथ मंदिर भारत का पहला ज्योतिर्लिंग आज भी गुजरात के वेरावल में उसी समुद्र तट पर शान से खड़ा है जहाँ चंद्रदेव ने श्राप से मुक्ति पाई थी। लेकिन रुकिए, इस मंदिर का